भीची साथ होती। भगवान बुद्ध और उनका धम्मा। भगवान बुद्ध और उनका धम्मा। पहले इसमें डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, बाबा साहब रामजी आम्बेडकर परिचय इस किताब में देते हैं। भारतीय जनता के एक तबके में बौद्ध धर्म की आशा बढ़ती हुई चली गई, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। उसी बरोबर भगवान बुद्ध के जीवन के और शिकवण में सुलभ स्पष्ट निवेदना के बारे में भी स्वाभाविकपने उसकी मांग बढ़ती हुई दिख रही है। भगवान बुद्ध के जीवन में और शिकवण में सुसंगत के साथ में संपूर्ण सादर करने के जो बुद्ध नहीं, उनको साध्य करना बहुत कठिन काम है। दीर्घ निकाय इत्यादि ग्रंथ के अवलंबन पर रहकर भगवान बुद्ध की जीवन कथा सुसंगतपने चलने के लिए जब अपन प्रयत्न करते हैं तब वो बहुत कठिन बात लगती है। इसमें प्रत्यक्षपने दिखता है। इससे भी उनकी शिकवण के सुसंगत अभिव्यक्ति प्रस्तुति करते हैं। इस बात पर अधिक अड़चन के काम है कि ऐसे मुझे दिखता है। दुनिया में जब जितने भी धर्म संस्थापक हुए हैं, उसमें से बौद्ध धर्म के संस्थापक के जीवन और शिकवण के सादर करने के लिए जो समस्या निर्माण की, उसमें थोड़ा तकलीफ होने वाली बात नहीं। ये किताब अवगढ़ है, कठिन है और इस किताब को कठिन के साथ में ये सोचने के लिए अतिशयोक्तपना सही बात है। ये गूढ़ प्रश्न सुलाने के लिए और बौद्ध धर्म के समझने के लिए, इस मार्ग को सीधा करने के लिए आवश्यक है कि नहीं। जो बौद्ध धर्म के हैं, उन्होंने निदान साधारण चर्चा के लिए इस गूढ़ प्रश्न को रखना चाहिए और उस पर अत्यंत जितना ही प्रकाश डाला जाएगा उतना भी डाला जा सकता है। इसके लिए कोई योग्य टाइम नहीं है क्या? ये सदग्रस्त प्रश्न पर चर्चा होना अद्भुत करने के लिए योजिता की गई है। पहला वादग्रस्त प्रश्न भगवान बुद्ध के जीवन पर मुख्य घटने के बाबत में जो है वो है परिवर्जा। भगवान बुद्ध की परिवर्जा का ग्रहण किए है। उनके पारंपरिक उत्तर यानी जिनकी जर्जरता मनुष्य एवं रोगी व्यक्ति का एक मृतदेह के बारे में शव को देखा, इसलिए हुआ। ऊपर ऊपर देखते हुए इस प्रश्न को मुझे हंसी आती है। राजकुमार सिद्धार्थ ने बुद्ध ने अपने उम्र के 29वें साल में परिवर्जा ग्रहण की और 3 दुष्ट को परिणति यानी परिवर्जा ग्रहण की है, तो 3 दुष्ट तत्पूर्वी उन्होंने कभी देखा नहीं। ये बात पटने वाली नहीं है।
सैकड़ों ने हजारों ने गढ़ने वाली हरदम की ये घटना है। और तत्पूर्व बुद्ध ने सहज नजर से ये बातें नहीं देखी, यह असंभव बात है। उन्होंने पहली बार पारंपरिक स्पष्टीकरण मान्य करने के अशक्य है, ये स्पष्टीकरण मुझे बरोबर नहीं लगते और उस बुद्धि को भी तर्क संगत नहीं पड़ते। फिर ये जो प्रश्न के उत्तर नहीं दिखते वो सही नहीं है। तो उत्तर क्या है? दूसरा गूढ़ प्रश्न, 4 आर्य सत्य की निर्माण किया है। भगवान बुद्ध के मूल सिखोनी के 4 आर्य सत्य अंतर्भाव होते हैं क्या? ये सूत्र बुद्ध धर्म के मूल पर आधार है। जीवन में दुख है, मनुष्य के जब दुख है, और पुनर्जन्म है जब दुख है, तब सभी खत्म हो गया, ऐसे बोलने में हरकत नहीं। इस दुनिया में ना धर्म किसी आदमी को सुखी कर सकता है, ना तत्वज्ञान भी सुखी कर सकता है। अगर दुख से मुक्ति नहीं है तब धम्म पर क्या विश्वास देगा? और जन्म से ये दुख के अस्तित्व में रहते हैं। ऐसे दुख से मानव की छुटकारा करने के लिए भगवान बुद्ध तो भी क्या कर सकता है? इस 4 आर्य सत्य के, जिसमें प्रथम आर्य सत्य कि दुख आर्य सत्य है, अब बुद्धों ने बुद्ध धर्म का स्वीकार करने के लिए मार्ग से एक बड़ा अड़थड़ा है। इस बात को बुद्धि में पटने वाली बात नहीं। कारण ऐसा लगता है कि 4 आर्य सत्य मानव के आशा न करता है और निराशा के खोल गड्ढे में ढकल जाती है। ये 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध के धम्म के निराशावादी दिखते हैं। ऐसे प्रश्न के पूछने के बाद में 4 आर्य मूल सत्य शिकवनी अद्भुतपूर्व है क्या कि जो भिक्खु लोगों ने उनके बाद में जोड़ दी है। तीसरा प्रश्न, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, इस तत्व के बारे में है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व नकारा हुआ है और उसके सोबत भी उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म इस बाबत में तत्व दृढ़ता प्रतिपादन की है, ऐसे बताया जाता है। फिर बाद में तुरंत ही इस प्रश्न का उपस्थित होता है कि जब आत्मा नहीं है तो कर्म कैसा रह सकता है? अगर आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म कैसा रह सकता है? इस गुंदड़ को निर्माण करते हुए प्रश्न निश्चित उभरते हैं कि भगवान बुद्ध के कर्म और पुनर्जन्म के शब्द किसी विशिष्ट अर्थी में रखा गया है। जिस काल में ब्राह्मण उससे भी निराश अलग अर्थ में ये शब्द उन्होंने यूज किए हैं। ऐसा अगर होता है उसका अर्थ ब्राह्मण, उसका अर्थ ही उन्होंने यूज किया हुआ शब्द है। ऐसा अगर होता है कि आत्मा का आविष्कार और कर्म का पुनर्जन्म, इनका दृढ़ प्रतिपादन ही भयानक विसंगति नहीं किया। इस विसंगति को उकलने के लिए आवश्यक बातें हैं। चौथा प्रश्न भिक्खु के बारे में है। भिक्खु संघ की स्थापना करने के लिए भगवान बुद्ध का क्या हेतु था? एक समाज निरपेक्ष आदर्श पुरुष निर्माण करने का उनका हेतु था। क्या? कि जनता के सेवा के लिए आयुष्य रखने वाला उनका मित्र, मार्गदर्शक, तत्व न रहने वाला एक समाज सेवक निर्माण करने का हेतु था क्या? ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस पर बौद्ध धर्म के भविष्य भी अवलंबन है। अगर भिक्खु का केवल आदर्श पुरुष
रहेगा तो बौद्ध धर्म का प्रचारक का उपयोग नहीं हो सकता। कारण अगर वो पूर्ण पुरुष है तो वो स्वार्थी पुरुष भी रह नहीं सकता क्या। उलट पक्षी अगर समाज सेवक अच्छा है तो बौद्ध धर्म को भी आशाजनक हो सकता है। इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करने वाली बात है केवल तात्विक सुसंगति हित के दृष्टिकोण से नहीं, बौद्ध धर्म के भविष्य के हित के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। मुझे आशा है कि मेरे ये प्रश्न, जिनके उत्तर किताबों में आपको देखने को अनुवादक भदन आनंद कौशलन इन्होंने पढ़कर चेतना निर्माण करना चाहिए। उन्होंने इसका सोल्यूशन को हाथ बार लगाने की प्रवृत्ति करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। उपोदघात प्रचलित और पूर्वानुभव कुछ तो भी सुसंवाद साधना चाहिए। भावना और विचार इनकी गरज पूर्ण होने के लिए परिस्थिति निर्माण होना चाहिए और भविष्य में सामर जाने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए मानवता चलना चाहिए और परंपरागत समझौती और कल्पना टाइम पर पुनः विचार करने के भाग होना चाहिए। अभी तक के व्यवहारिक और तात्विक महत्व के दृष्टिकोण से समीक्षा के लिए तांत्रिक अवलोकन का विषय धम्म के आकर्षण जड़ अगर बढ़ाना है तो उसके कुछ कारण भी है। पहला कारण शास्त्रीय ध्यान और विचार इनकी जड़त प्रगति। दूसरा, विषय के बारे में सकोल बौद्धिक आवड़। तीसरा, धम्म का सुधारना यानी पुनर्रचना करने वाली आर्थिक तर्क सिद्ध शास्त्रीय और उसके अंधश्रद्धा को उनके विचार प्रचलित उनके बारे में स्थापन करने वाली दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विचार प्रवृत्त। और चौथा, धर्म पर प्रभाव करने के लिए धर्म के प्रभावित होने के लिए एक प्रकार की सामाजिक राजकीय अंतर्राष्ट्रीय घटना का परिणाम। जब अपने कार्य को और परिस्थिति को और नैतिक सदसदन विचार विषयक मूल्य समर्पित होगा तब धम्म के महत्व के बारे में पुनर्विचार करने की निश्चित भाग पड़ेगा। आखिर न्याय, देव, ईश्वर, विश्वास संबंधी प्रश्न निर्माण होता है। तदनुसार धार्मिक और इतर विचार को परंपरा संबंध में प्रश्न सर्वसामान्य ध्यान के पारंपरिक अनुभव, सत्य, व्यवहारिक कल्पना, इसके बारे में प्रश्न तुरंत गुंतागुंती के होते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स खंड 10 पृष्ठ 669 669 से 669। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनम्। साधु साधु साधु। बुद्ध एंड हिज धम्मा। लेखक
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। आपका प्रकाश सर्वव्यापी सूर्य चंद्र में पूर्ण दर्पण दिखता है। मेरी ये प्रार्थना है इस जन्म में लिए हुए समस्त प्राणी मात्रा को आपके सत्य घोष से सत्य घोष रहे। ए बुद्धा। बाबा साहब के बुद्ध एंड धम्म को मैं पढ़ते हुए और हिम्मत करते हुए मैं एक डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, खंड पहला सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व से बुद्ध कैसे हुए, भाग पहला जन्म से परिवर्जा तक। मेरे साथियों, मैं ये मराठी की किताब तुरंत अपने बुद्धि से जितना भी जानता है हिंदी में परिवर्तित करके भगवान बुद्ध का और उसका धम्म भाग पहला जन्म से परिवर्जा तक, पहला कुल, पहला ख्रीस्तपूर्व सहायक शतक में उत्तर भारत के सार्वभौम में एक ही राज्य न थे। संबंध देश में निराड़े अनेक छोटे मोटे राज्य के विभागा गया था। उसमें से कुछ राज्य एकाकी सत्ता थी तो कोई राज्य में सत्ता भी नहीं थी। एक राज्य की सत्ता रहने वाले अनेक 16 प्रांत थे। उनकी नाम अंग, मगध, काशी, कोसम, वर्जी, मल्ली, चेंदी, वश्य, कूड़, कुरु, पाचांड, मत्स्य, सुरसेन, अशक्कम, औशक्कम, अवंती, गांधार और कंबोज। जिस राज्य के कोई भी एक राजा की अधिसत्ता नहीं थी, वो यानी कपिलवस्तु, शाक्य, पावा और कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिलेश विदेह, रामग्राम के कोलिय, अलकलप के बुली, केशपुस्त के कालाम, कलिंग, पिंपल वन के मौर्य और उनकी राजधानी सुषुमागिरी हुती में भग्य। जिस राज्य पर एकाकी राजा की सत्ता होती उस राजा का जनपद कहते थे। जिन पर एक राज्य की सत्ता नहीं थी उस राज्य को संघ और गणराज्य भी कहते थे। कपिलवस्तु यहाँ से शाक्य के शासन पद्धति के विषय में ऐसी माहिती नहीं है। इस राज्य की शासन व्यवस्था प्रजासत्ताक होती थी, उन पर विशिष्ट लोगों की सत्ता थी। ये भी अपने को इसकी भी मालूमात नहीं है। तथापि इतना निश्चित है, शाक्य के गणतंत्र राज्य के अनेक राजवंश होते थे, आड़ी पाड़ी से राजसत्ता चलाते थे। इस प्रकार की राज्य सत्ता चलाने वाले राजा घराना के प्रमुख राजा ऐसी संख्या होती थी। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के परिस्थिति में सुदर्शन राजा होने की परिस्थिति तैयार हो गई थी। शाक्य ने राजा भारतवर्ष के ईशान
कोपरे में रहते थे। वे स्वतंत्र राज्य होते थे, परंतु कालांतर में कौशल देश के राजा ने शाक्य पर अपने आधिपत्य प्रस्थापित करने में यश प्राप्त किया। कौशल अधिपति अधिसत्ता के शाक्य ने कौशल राजा को अनुदय खेरी राजसत्ता की सार्वभौम अधिकार करने के लिए अशक्य हुए थे। तत्कालीन राज्य में कौशल राज्य एक सामर्थ्यशाली राज्य होते। मगधाजी की राज्य में एक प्रबल थे। कौशल देश की राजा प्रसेनजीत और मदन देश के राजा बिंबिसार ये सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। पूर्वज शाक्य के राजधानी में नाम कपिलवस्तु थे। कदाचित ये नाम थोर बुद्धिवादी तत्ववेत्ता कपिल पूर्वज शाक्य के राजधानी में नाम कपिलवस्तु था। कदाचित ये नाम थोर बुद्धिवादी तत्ववेत्ता कपिल मुनि के नाम पर गिरा होगा। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिन्हुन नाम का उनका लड़का था। सिन्हुन के विवाह कच्चनाशी हुआ था। राजा सुदोधन दोतोदन शुल्कोदन शाक्योदन और अभितोदन ऐसे 5 पुत्र थे। ये 5 पुत्र के सिवाय हनुला अमिता और प्रतिमा नाम की 2 कन्या थी। उनके कुटुंब का गोत्र आदित्य थे। सुदोधन का विवाह महामाया से हुआ था। महामाया पिता के नाम अंजन और माँ का नाम सुलक्षणा ऐसा था। अंजन ये कोलीय वंश की थी, तो देवदत्त नाम के गांव पर वो रहते थे। सुदोधन का बड़ा योद्धा था। जब सुदोधन नाम के बड़े शौर्य का परिचय दिया, तभी ये परिचय के कारण उनकी दूसरी पत्नी करने की अनुमति उनको मिली थी। उन्होंने दूसरी पत्नी करके महाप्रजापति की निवड़ की थी। महामाया के बड़ी बहन थी। सुदोधन बहुत ही श्रीमंत था। उनके मालिक की भूमि विस्तृत थी। उनके पास में नौकर चाकर थे। ऐसे कहते हैं कि उनके मालिक की जमीन पर नागरने के लिए 1000 नागर चलते थे। वह ईश्वराम में रहते थे। उनके बहुत महल थे। जन्म सुदोधन का सिद्धार्थ गौतम का पुत्र था।
सुद्धोधन को सिद्धार्थ गौतम ये पुत्र था। उनके जन्म की कथा ऐसी है कि शाक्य लोगों में प्रतिवर्षी आषाढ़ महीने में एक उत्सव पाड़ने वाली प्रथा थी। शाक्य लोग राजघराने के मंडली में देखिल एक महोत्सव सादर करते थे। इस महोत्सव को 7 दिन तक अच्छा करने की पद्धति थी। एक बार महामाया को इस महोत्सव में बड़े ठाटमाट से पुष्पमाला सुसंगठित वस्तु का उपयोग करते हुए बड़े शान शौकीन से मद्यपान की उत्तेजन वस्तु त्याग करते हुए साझा करने को बताया गया। उत्सव के 7वें दिन ही सवेरे ही वो उठी, सुगंधी पानी से नहाई, दान धर्म के 4 लक्ष्य मोरा दिनगी करके उन्होंने बांटे, मूल्यवान अलंकार डालकर साज श्रृंगार किया, आवड़ी के पदार्थ पसंद होने वाले पदार्थों को सेवन किया, व्रताचलन करके नींद में कलात्मक सजाने के लिए शयन गृह में गई। जिस रात को सुद्धोधन और महामाया एकांत में होकर महामाया को गर्भ संभव हुआ, पलंग पर पहुडली में ऐसी ही वो सोई थी। नींद में ही उसको एक ख्वाब गिरा। ख्वाब में उसने देखा चतुर्दिका पालिनी अपने निद्रिस्त स्थिति में मंचका सब उठाते हुए हिमालय के माथे पर उसको ले जाकर एक विशाल वृक्ष के में बाजू में खड़े थे। बाद में चतुर्दीपाल के स्त्रियां उसके पास में आए और उसको मनो सरोवरा पर ले जाया। उसमें उन्होंने अभंग स्थान डालकर उसकी वेशभूषा की, उसको उस सुसंगी द्रव के फूलों से सजाया। उसको किसी दिव्य शक्ति का स्वागत करने के समान लगा। तहां सुमेध नाम के एक बोधिसत्व आया।
तत्वा बुद्धीची साथ होती, बुद्धीची साथ होती, बुद्धीची साथ होती. सुमेर बोधी तत्वा बुद्धीची साथ होती. जब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके सामने आया और उसको प्रश्न पूछा कि मेरा ये आखिरी जन्म है पृथ्वी स्थल पर, और ये आखिरी जन्म मैं लेने का डिसीजन लिया हूं, तय किया हूं, आप मेरी माता होने को कबूल है? तो महामाया ने उत्तर दिया, बड़े आनंद से उत्तर दिया, और उसी क्षण को महामाया की नींद खुल गई. दूसरे दिन सवेरे महामाया ने यह सपना सुदोधन राजा को बताया. स्वप्न की अर्थबोध न होने के कारण सुदोधन ने स्वप्न विधेय के पारंगत रहने वाले सुप्रसिद्ध 8 विद्वानों को बुलाया. उनके नाम राम, ध्वज, लखन, मंती, कौंडन्य, सुयाम, भोज, सुदत्त ऐसे थी. सुदोधन ने उनके स्वागत के लिए यथायोग्य तैयारी की. उनके सेवकों ने जमीन पर पुष्प वर्षा करने के बाद में विद्वानों को उच्चासन के बैठने को कहा. उन्होंने विद्वानों के पत्र सोना चांदी से भरकर गुमत युक्त साकर निर्मित दूध भात से सुभाग्र भोजन देने की संतुष्टि की. इसके सिवा नई वस्त्र, कुछ गैया के दान दिए. विद्वान उन्हें खा पीकर संतुष्ट होने के बाद में सुदोधन को महामाया के स्वप्न के बारे में बताया. इस स्वप्न का अर्थ मुझे बताओ, ऐसा राजा ने कहा. राजा, चिंता मत कर, विद्वानों ने कहा. आपको एक पुत्र होने वाला है और वो संसार में रहेगा तो सर्वभूषण सम्राट बनेगा, और गुरस त्याग कर कर जो संन्यास को होगा तो विश्व के अज्ञान अंधकार को नाश करने वाला बुद्ध बनेगा. उस काल में भविष्य की बताने वाली प्रकार थी. शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पात्र के तेलों के समान मां माया ने 10 महीने तक बुद्ध सत्व को अपने गर्भ में धारण किया। उसके प्रस्तुति के काल में नजीक पास लगते हुए प्रस्तुति के लिए अपने माहर अपने जहाँ उनके पिताजी थे, माहिर कहते हैं, उनमें जाने की इच्छा उसने तीव्र व्यक्त की। अपने पति को उन्होंने बताया कि मेरे पिता की तरफ देवदत्त नगरी में मैं जाने की मैं इच्छा रखती हूँ। सुद्धोधन ने कहा, आपको मालूम है कि तेरी इच्छा को मैं पालन करता हूं। राजा का उत्तर था। उस समय खांधे पर पालकी में, सोने के पालकी में बैठकर सुद्धोधन ने बड़े लवाजमा के साथ में उसके पिता की तरफ भेजने की अनुमति दी। देवदत्त को जाते वक्त में महामाया को शाल वृक्ष के एक उदान वन में फूलों के बहरते हुए पुष्प विरहित ऐसे वृक्ष को आह्लाददायक गर्द वन वनस्त्र में लगा। उसी को लुम्बिनी वन ऐसे कहते हैं। लुम्बिनी वन की पालकी में जाते हुए ये वन रमणीय ऐसे चित्रकला से वन के प्रमाण में एकादा महाप्रजापति राजा को सुसज्जित बाजार के समान लगता था। बुंद से लेकर छेंड तक के वृक्ष फूलों से फलों से जहां फुलित थे। नाना रंग के असंख्य भ्रमण बुझारत करते हुए निराले प्रकार के शमीगन मंजूर स्वर को निकालते थे। उसमें से एक मनोरंजक दृश्य यानी महामाया के दिल में वहां कुछ काल कीड़ा विहार करने की उत्पन्न हुई। इसलिए उन्होंने पालकी वाले को, सेवक को अपनी पालकी शार वृक्ष में उतारने के लिए कहा और वो वहां खड़ी हो गई। महामाया पालकी से उतरते ही वहां के एक सुंदर शाल वृक्ष के चलने लगी। उस शाल वृक्ष के फांदियों को चलते हुए मंद झूठ से ऊपर नीचे होने के बाद में वो देखते हुए महामाया ने एक फांदी को हाथ में पकड़ लिया। सुदैव से एक फांदी सहज रीता उसको पकड़ना चाहिए ऐसे खाली नीचे आ गई। उसमें उसने अपनी पाव की टाचा ऊपर की और फांदी हाथ में पकड़ी। वो फांदी हवा में ऊपर जाकर महामाया को हल्का सा झटका लगा। उसको प्रसूति की वेदना शुरू हो गई और उसी शाल उस समय फांदी हाथ पकड़ते हुए खड़े खड़े ही उन्होंने उस बालक को जन्म दिया। उस बालक में जन्म कृष्ण पूर्व 563वें वर्ष में वैशाली पूर्णिमा में हुआ। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
संगम शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं। सुदोधन उस बालक का जन्म क्रिस्त पूर्व 563 में वैशाखी पूर्णिमा में हुआ। सुदोधन और महामाया का विवाह होकर बहुत साल हुए थे, परंतु उनको कोई संतान नहीं थी। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए सुदोधन और उसके परिवार ने सभी शाक्य ने पुत्र जन्म का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के ठाठ मास से सादर किया। पुनर्जन्म के इस साल में कपिल वस्तु में राजा पथ भुजवाने के लिए सुदोधन की पारी आई थी, अर्थात सुदोधन राजा होने वाला था। उस बालक का युवराज संबोधना लागत प्राप्त हुआ है। बुद्धम शरणम गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। घबराए जब मन अनमोल, हृदय उठे डामाडोल। घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, जब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का भाग उठे, इंसानों को आग उठे, मानव में पशु जाग उठे,
दुनिया से प्यार उठे, जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, माँ की ममता पर जिसने बेटे की तलवार उठे, धरती के कायागार में अंबर जगमग उठे लो, तब मानो तू मुख से बोल उत्तम शरणम गच्छामि, तब मानो तू मुख से बोल उत्तम शरणम गच्छामि, उत्तम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन जन के व्याकुल मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठा ये जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा सदा बले, सुख शांति की छाया में जन गण मन का प्रेम पले, भारत के भगवान बुद्ध का ऊंचे घर घर मंत्र गहो, हे मानव नित मुख से बोल उत्तम शरणं गच्छामि, हे मानव नित मुख से बोल उत्तम शरणं गच्छामि, उत्तम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, उत्तम शरणं गच्छामि, नमो